अस्सलामुअलैकुम। आज 18 जनवरी 2024 तौहीद के मौजू पर ये चौथा वीडियो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-ज़ुमर की आयत है, वला इन सअल्तहुम, और जब आप इनसे सवाल करते हैं, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब आप इनसे सवाल करते हैं कि इन आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्नल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे कि इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदून मिन दूनिल्लाह, और आप इनसे कह दीजिए कि क्या तुम ये नहीं देखते कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मांगते हो, इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रिही, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई मुसीबत मुझ पर डाले, कोई परेशानी मुझ पर डाले, तो इन माबूदों में से कोई है जो इस परेशानी या इस मुसीबत को दूर कर सकता है। और अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे कि मेरे ऊपर रहमत करे, मुझे मेहरबानियों से नवाजे, करम और ihसान करे, मुझे नेमतों से नवाजी, तो इन माबूदों में से कोई है जो इन नेमतों को रोक सके? है किसी में ये ताकत जिनको तुम पुकारते हो? है किसी में ये ताकत की जिनको तुम पुकारते हो कि वो इस रहमत को मुझसे दूर कर सके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पर अता करे? क़ुल हस्बी अल्लाह, इनसे कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफ़ी है, हर एतबार से काफ़ी है। वो हमारा मुश्किल कुशा है, खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, वो हर एतबार से हमारे लिए काफ़ी है। क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, क़ुल हस्बी अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर तवक्कल करने वाले, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं, तवक्कल उसी पर करते हैं। और मोमिन की ये शान होती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही तकिया करता है और भरोसा करता है। और सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अगर आप इनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर, और किसने आफ्ताब और चाँद को मुसख़्ख़र कर दिया, काम पर लगा दिया, वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे कि ये सारा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करता है। फ़अन्ना युफ़कून, फिर इनसे कह दीजिए तो फिर क्यों उल्टे जा रहे हो, फिर क्यों इस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुँह मोड़ रहे हो जो ये सारा कुछ काम कर रहा है, जो खालिक भी है, मालिक भी है, और ये सारा कुछ कायनात उसी के दस्ती कुदरत में और उसी के कब्ज़े में है, फिर क्यों मुँह मोड़ रहे हो, फिर किधर जा रहे हो? तो अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर लहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहता है वसी और कुशादा रिज़्क़ अता करता है अपने बंदों में से, और जिसको चाहता है व यक़दिर लहु उसको माफ़ कर देता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक हर चीज़ पर अपना इल्म और हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ पर अपना इल्म रखता है। इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर लहु, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन, अगर आप इनसे सवाल करेंगे कि आसमान की तरफ से कौन बारिश बरसाता है, वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा, फिर उस बारिश से इस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है दोबारा, यानी इसमें हरियाली पैदा करता है, फल फ्रूट मेवाजात वगैरह सारा कुछ इस बारिश के ज़रिए से इस मुर्दा ज़मीन में पैदा करता है। पहले इसमें सूखा पड़ जाता है, फिर सूखा पड़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान की तरफ से बारिश बरसाता है और इस ज़मीन को फिर से ज़िंदा करता है। तो क्या कहेंगे? ला यक़ूलुन्नल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे कि ये सारा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करता है। क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनसे कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारा काम कर रहा है, जिसके दस्ती कुदरत में सारा कारखाना है, पूरी दुनिया का निज़ाम है, पूरी यूनिवर्स का निज़ाम है। बल अक्सरहुम ला याक़िलून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को ये शऊर नहीं कि वो उस रब्बुल आलमीन को समझ पाते कि जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक और तमाम कायनात में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ वही कर रहा है। क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला याक़िलून वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये खेल तमाशा है, दिल बहलाने की चीज़ है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। व इन्न दारुल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, असल घर जो है, दायमी घर जो है, कायमी घर जो है, वो आखिरत का घर है, उस आखिरत के घर की तैयारी करना ज़रूरी है। लौ कानू यअलमून, अगर ये जानते, अगर इनके पास अक्ल होती, शऊर होती, तो ये इस चीज़ का इदराक करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूनुस में फरमाते हैं, क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, इनसे कह दीजिए कि कौन तुम्हें रिज़्क़ अता करता है आसमानों से और ज़मीन से। क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकु समा वल अबसार, कौन तुम्हारे आँखों और कानों का मालिक है, जब चाहे तुम्हारे आँखों की रोशनी को, बीनाई को सलब कर सकता है, जब चाहे तुम्हारे कानों की समाअत को सलब कर सकता है, वही कानों और आँखों का मालिक है।
अम्मा यमलिकु समा वल अब्सार वमा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कौन है जो जिंदा को मुर्दा में से निकालता है और मुर्दा चीज़ों को जिंदा में से निकालता है। वमा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमा युदब्बिरुल अम्र, कौन है जो तदबीर करने वाला है और जो तमाम उमूरात और कामों की तदबीर करता है। फसयक़ूलून अल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे कि ये सारा कुछ जो है अल्लाह करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, फिर उस अल्लाह से क्यों नहीं डरते, फिर तक़वा गुज़ार क्यों नहीं बनते, फिर तक़वा इख्तियार क्यों नहीं करते, फिर अल्लाह की तरफ रुजू क्यों नहीं करते, इन माबूदानी बातिल से फिर बेजारी इख्तियार क्यों नहीं करते, फिर उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अपनी दुआओं का और अपनी इबादतों का रुख मुकम्मल रुख क्यों नहीं करते। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हक़ है। ये वही, ये अहकामात, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही हक़ आया है। फ़ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फ़मा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, फिर हक़ के बाद क्या रह जाता है सिवाय गुमराही के, यानी हक़ के आने के बाद, सही रास्ता के आने के बाद, वही का नुज़ूल होने के बाद, तौहीद इस्टेब्लिश होने के बाद, या तौहीद की जो दावत है मुकम्मल होने के बाद फिर क्या रह जाता है, फिर गुमराही के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। फ़मा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून, फिर तुम किधर की ओर जा रहे हो, कहाँ की ओर तुम जा रहे हो, क्यों उल्टे जा रहे हो, क्यों उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना मुँह मोड़ रहे हो, क्यों क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराते हो कि वो तो शिरक से बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह है। और सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दुआ, कौन है जो बेकसों की दुआओं को सुनता है और उनसे परेशानियों को दूर करता है, उसको बुराई से आज़ाद करता है, परेशानियों से आज़ाद करता है, कौन है सिवाय अल्लाह के। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दुआहु व यक्शिफु स्सू वजअलकुम खुलफ़ाअल अर्ज़, और तुमको ज़मीन का नाइब बनाता है, खलीफा बनाता है। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और इला भी है, कोई माबूद भी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क़लीलन मा तज़क्करून, लेकिन ये लोग बहुत कम ही नसीहत मानते हैं। और उस अल्लाह का कोई शरीक है ही नहीं, वो लाज़वाल है, लासहीम है, तो उसके साथ क्यों शरीक ठहराते हो औरों को भी, जबकि वो यकता है, अकेला है और तमाम कायनात का वाहिद परवरदिगार है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।